जैसे ही रात होती गांव में एक खूंखार भेड़िया आता, लोगों को मारता और चला जाता। एक गांव था जिसका नाम भैरवपुर था। उस गांव में हर रात एक खूंखार भेड़िया आता था, लेकिन वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। वह हर रात सिर्फ एक इंसान को मारकर बिना कोई निशान छोड़े जंगल में गायब हो जाता था। गांव वाले रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कई लोग बंदूकें लेकर उसका इंतजार करते, लेकिन कोई भी उसे साफ साफ नहीं देख पाता। सुबह सिर्फ किसी न किसी की लाश मिलती और उसके शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते। उसी गांव में टुंग टुंग नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। एक दिन जब उस भेड़िए ने उसके चाचा को मार दिया तो टुंग टुंग ने कसम खाई कि वह इस खूनी जानवर का अंत करके रहेगा। अगली रात वह बंदूक लेकर जंगल में छिप गया। आधी रात होते ही पेड़ों के बीच से डरावनी गुर्राने की आवाज आई। कुछ ही देर में एक विशाल काला भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। टुंग टुंग ने गोली चलाई, लेकिन गोली भेड़िए के आर पार निकल गई, जैसे वह कोई भूत हो। तभी पीछे से गांव के सबसे बूढ़े बाबा की आवाज आई। उन्होंने कहा, यह कोई असली भेड़िया नहीं, यह श्रापित रक्षक है। बाबा ने बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने लालच में जंगल का एक प्राचीन मंदिर तोड़ दिया था। उसी दिन से मंदिर का रक्षक भेड़िया श्राप बनकर हर रात गांव में आने लगा। उसे मारना नामुमकिन था। श्राप तभी टूट सकता था जब मंदिर दोबारा बनाया जाए। अगली सुबह टुंग टुंग ने पूरे गांव को सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब उसी रात फिर एक इंसान मारा गया तो सभी डर गए। पूरा गांव जंगल पहुंचा और टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाने लगा। जैसे ही मंदिर का काम खत्म हुआ, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। वही विशाल भेड़िया उनके सामने आ गया। इस बार उसने हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे मंदिर के सामने बैठ गया। उसकी लाल आंखें नीली हो गईं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह हवा में गायब हो गया। सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े पंजों के ताजा निशान दिखाई दिए और नीचे खून से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं गया नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ असली गुनहगारों का इंतजार कर रहा हूँ।